हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही क्यों करें? क्या हरे कृष्ण महामंत्र में सारे मंत्र समाये हुए हैं? माला पर जप क्यों करें? 16 माला ही क्यों करें? मन को मंत्र में कैसे केंद्रित करें? क्या सारी माला एक साथ बैठकर करें? माला करने का समय और नियम क्या है? अगर एक आध माला छूट जाए तो क्या करें? क्या भगवान के नाम का जप सभी धर्मों में किया जाता है? अगर हमारे पास टाइम ना हो डेली माला करने का तो क्या करें? माला करने का मन नहीं करता, एक बर्डन सा लगता है। नाम जप करने की क्वालिफिकेशन क्या है? योग्यता क्या है? आध्यात्मिक प्रेम ही क्यों, भौतिक प्रेम क्यों नहीं? कैसे पता चले कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो रहा है या नहीं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। हरे कृष्णा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको हरि नाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों करें? तो किसी भी फसल को अगर हम बोते हैं, जैसे कि धान है, उसको अगर हम वर्षा ऋतु में उसकी बुआई करेंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी और बहुत आसानी से हो जाएगी। वही अगर हम ग्रीष्म ऋतु में करेंगे, गर्मी के टाइम, तो हमें धान की अच्छी फसल नहीं मिलेगी। तो ठीक ऐसे ही ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कलयुग के लिए स्पेसिफिकली है। अगर कलयुग में हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो इजिली हमें जो है अपना गोल मिल जाएगा। और हमारा गोल क्या है? कृष्ण प्रेम। तो कलि संतरण उपनिषद है, उसमें नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, नारद पुनः प्रपच्छ तन नाम किम इति। नारद जी पूछ रहे हैं कि कलयुग के प्राणी आसानी से इस भव सागर को कैसे पार कर सकते हैं। और फिर नारद जी पूछ रहे हैं कि कलयुग में किस मंत्र का जप करें? ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नाता परत रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कलयुग में ये 16 अक्षर के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ही हमारे सारे कलमशों को मिटाने में प्रभावशाली हैं। सिर्फ ये 16 अक्षर के नाम ही हमारे कलमशों को मिटा सकते हैं। कलयुग में इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है। भगवान के नाम के अलावा कलयुग में और कोई भी हमारी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, ऐसा वेदों में वर्णित है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम एव केवलम 3 बार बोला गया है। तो जब हम किसी चीज पे मतलब हमें पक्का करके बोलना होता है कि बस यही है, मैं जा रहा हूं, हम बोलते हैं ना, तो वैसे ही हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यव नास्त्यव गतिरन्यथा। और कोई उपचार नहीं है। तो स्टैंप लगा दिया है बिल्कुल। एक बार समझ में आ गया आपको, हमने बोल दिया हरे नाम जी समझ गए, हरे नाम जी समझ गए, हरे नाम जी समझ गए। कलो नास्त्यव गतिरन्यथा। सेकेंड क्वेश्चन, हरे कृष्ण महामंत्र में क्या सारे मंत्र समाये हुए हैं? तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, नाम विनु कली काले नहीं आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि ये जो सभी मंत्रों का जो सार है, जो जूस है, एसेंस है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में जगत के सारे मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, दुर्गा मंत्र, शिव मंत्र, विष्णु मंत्र, हनुमान मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र, तांत्रिक मंत्र, ओमकार, सारे मंत्र, जितने भी मंत्र हैं हमारे वेदों में, सारे मंत्र इस हरे कृष्ण महामंत्र में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, इस हरे कृष्ण महामंत्र में सारे मंत्र जो हैं वो समाये हुए हैं। मतलब केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र को लेने मात्र से आपको सारे मंत्र को लेने का लाभ मिलता है। सो इट्स लाइक कि आपने एक फल खाया, आम, और आपको सभी फलों का टेस्ट आ गया। थर्ड क्वेश्चन, माला पर ही जप क्यों करें?
हम तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो माला पर जप हमें इसलिए करना है क्योंकि हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी गोस्वामी हुए हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी हुए हैं, ब्रह्मा जी जो हैं, सरस्वती मैया हैं, शिव जी हैं, सब लोग मंत्र माला पर ही जप करते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण नाम का मंत्र करते हैं माला पर, शिव जी राम जी का जप करते हैं रुद्राक्ष माला पे, सरस्वती जी माला पर जप करती हैं। और हम जो बद्ध जीव हैं, ऑफ कोर्स हम उनसे तो बड़े हैं नहीं, तो क्या होता है कि कोई भी चीज ना व्यवस्थित ढंग होता है ना, जब व्यवस्थित, हाँ सुव्यवस्थित, जब सुव्यवस्थित होता है तो वो चीज अच्छे से होता है। जैसे कि आप अगर बैंक में जाते हैं पैसा जमा करवाने, बैंक में अगर पैसा जमा करवाने आप जा रहे हैं तो वहां पर क्या करते हैं, आप ऐसे पैसे निकाल के करके दे देते हैं कैशियर को, गिन लो गिन के डाल दो मेरे अकाउंट में, ऐसा करते हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं। आप पहले उसको काउंट करते हैं, काउंट करते हैं, फिर और अच्छे से काउंट करते हैं, जीभ लगा के हैं, फिर और अच्छे से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3-4 बार काउंट करते हैं, तब जाके देते हैं कि कहीं कुछ ज्यादा ना चला जाए, है ना। तो ठीक ऐसे ही जब हम भगवान का नाम संख्या के साथ लेते हैं ना, एक फिक्स रहता है कि हाँ मुझको 16 माला करना है, तो क्या रहता है कि हमारा माइंड फिक्स है कि 16 राउंड्स तो मुझे करना ही करना है। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप आज 16 माला करेंगे, कल आप 20 माला करेंगे, परसों 25 माला करेंगे, फिर आप 5 माला करेंगे, फिर 0 करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, फिर 10 करेंगे, 12 करेंगे, 30 करेंगे, फिर 25 करेंगे, फिर 0 0 0 0 0 2 2 3 4 5 8 9 10 11। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो है एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इसलिए हम संख्या पूर्वक गिन के 16 माला का जप करते हैं, मिनिमम, कम से कम। ऑफ कोर्स आप ज्यादा भी कर सकते हैं, दैट्स वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 माला का ही जप क्यों करना है? 15 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, वाई 16? तो वैसे तो कहा गया सततम कीर्तयन्तो माम, मतलब कि जो भगवान का नाम है वो 24 घंटा हमको लेना चाहिए। 24 घंटे अगर हम कुछ काम भी कर रहे हैं तो फ्लैश बैक माइंड में हमारे टक 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। व्हाटएवर यू डू, आप कुछ भी करें, आपको हमेशा भगवान का नाम जप करना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि हम सब क्या हैं, कलयुग के प्राणी हैं, तो पहले क्या नियम था, 128 माला का, 128 माला डेली किया जाता था। फिर कालांतर में इसको घटा के 64 माला कर दिया हमारे आचार्यों ने। फिर देखा गया 64 भी नहीं हो सकता, फिर 32 किया गया। फिर 32 भी नहीं हुआ, तब हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने कृपावश हमारे लिए इसको 16 कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला 16, नाउ नो बार्गेनिंग, उससे कम बिल्कुल नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, और प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर आप 16 माला का जब रोज करते हैं नियम पूर्वक और 4 नियमों का आप पालन करते हैं, तो गारंटीड आप कृष्ण को देख पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे इसी लाइफ में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। टेबल ठक करके मारा प्रभुपाद जी ने, ठोक के बोला, मतलब ही वॉज सो श्योर बिकॉज ही इज द एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। वो भगवान कृष्ण के नित्य मुक्त पार्षद हैं। सो हमें अपने आचार्यों की जो वाणी है उस पर हमें पूरा 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 दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला करना है तो नो बार्गेनिंग, उससे कम नहीं, 15 नहीं, 16 मतलब 16। हाँ 17 कर सकते हैं आप, 18 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 32 64 128 192 व्हाटएवर, जितनी आपकी इच्छा हो, लेकिन कम से कम 16 माला तो करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन नहीं लगता हमारा, माला करते तो हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर भागता है, घोड़े की तरह, गधे की तरह, कुत्ते की तरह, है ना, ऐसा होता है ना। माला तो लेके बैठे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कल वहां पर भी जाना है, हरे राम 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 हरे हरे, अरे आज उसने क्या बोला था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अच्छा हाँ वो भी करना है यार, अभी तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल सोच रहा हूँ मैं खाने में क्या बनाऊँ, चलो देखते हैं, आई थिंक पालक पनीर बना देती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे अभी बच्चे भी आ रहे होंगे खेल के, हरे राम 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 हरे, टाइम हो गया, उनका भी ऑफिस से आने का टाइम, हरे राम 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 हो गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स जो है चलते रहते हैं, मन नहीं लगता, हमारा मन केंद्रित नहीं होता माला करने, ये सबकी समस्या है ना। तो मन को केंद्रित करना वायु को केंद्रित करने से भी कठिन है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को भगवत गीता में। तो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि भगवान कैसे मन को वश में करूं, तो
तो भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ अर्जुन, बहुत मुश्किल है मन को, वायु को केंद्रित कर सकते हो, एक बार को वायु को अपने वश में कर सकते हो, लेकिन मन को वश में करना रियली वेरी 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 टफ। तो मन को, लेकिन इसका उपाय क्या है? अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन। अभ्यास और वैराग्य से आप मन को धीरे 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 कंट्रोल में ले आओगे। तो आप अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहेंगे और धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अगर आपका मन नहीं लग रहा है हरे कृष्ण महामंत्र में तो क्या फायदा हो रहा है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप हाथ जो है आग के ऊपर डालोगे तो आपका हाथ जलेगा ना, जलेगा, ऑफ कोर्स जलेगा, क्योंकि आग तो अपना काम करेगा ही। तो ठीक वैसे ही ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये अपना काम करेगा ही करेगा। आप चाहे आपका ध्यान है नहीं है, ये असर करेगा ही करेगा। जैसे हम दवाई खाते हैं, जब तो दवाई खाते हैं तो वो दवाई बॉडी में काम करता है ना, चाहे हमें कड़वी लगे, चाहे अच्छी लगे, व्हाटएवर, चाहे मीठी हो दवाई, कैसी भी हो, बट वो दवाई हमको शरीर में जाएगा तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र आपका मन नहीं लग रहा है तो भी आप करते रहिए, आपका मन जरूर लगेगा। जैसे 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 आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मन को खींच के लाते रहेंगे, बार बार इस ध्वनि को आपको सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक एक वर्ड आप जो है ऐसे सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए और मंत्र जपते रहिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका मन जो है लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम जप करने का नियम क्या है और सही समय क्या है? तो चैतन्य चरितामृत में आता है, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नाहि सर्व सिद्धि है। मतलब कि आपका ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसमें कोई काल, परिस्थिति, देश, किसी का भी कोई नियम नहीं है। जब चाहे आप नाम ले सकते हैं, जैसे भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो सबसे अच्छा होता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम नाम जप करते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है और हमारा मन भी क्योंकि उस टाइम स्थिर रहता है, सतोगुण में रहता है। तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में पॉसिबल है तो ब्रह्म मुहूर्त में लें। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह का समय, जो सूर्य उगने से पहले का समय होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो अगर उस समय ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं तो आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। अभी कई लोग कहते हैं कि किसी को हम बताते हैं ना कि आप नाम जप करिए, तो कहते हैं अरे नहीं, मैं तो मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते भाई? मैं एक्चुअली ना चिकन खाता हूँ, चिकन। तो कोई बात नहीं, आप नाम लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कैसे नाम ले लूँगा, मैं ना चिकन खाता हूँ, अंडे भी खाता हूँ, तो मैं नहीं ले सकता नाम। तो अरे भाई, नाम लोगे तभी तो कुछ होगा, तभी तो आप छोड़ोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं जब छोड़ दूंगा ना चिकन और छोड़ दूंगा, अंडे छोड़ दूंगा, तब मैं करूंगा। ठीक है, ओके। और मैं ना कभी कभी ना वही ले लेता हूँ, तो इसलिए नहीं ले सकता। तो कई लोगों की ये धारणा रहती है कि हम ना पहले जब शुद्ध हो जाएंगे, हमारा जब पूरा सारी चीज़ें छोड़ देंगे, हम मीट ईटिंग छोड़ देंगे और ये नशा, जो शराब छोड़ देंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, तब हम नाम जप करेंगे। अरे भाई समझो इस बात को, जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये क्या करता है? झाड़ू लगाता है, हृदय की सफाई करता है। इसको लेंगे तभी वो चीज़ छूटेगी। तो ये तो ऐसा हो गया कि ये जो कमरा है ये बहुत गंदा है और ये जब साफ हो जाएगा तब मैं झाड़ू लगाऊंगा। झाड़ू लगाएंगे तभी तो साफ होगा ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये झाड़ू की तरह है। हमारे हृदय में कितने कितने लाखों करोड़ों जन्मों के हमारे मल यहां पर इकट्ठा हो रखा है पूरा, तो उसका मार्जन करना है। कैसे होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस टाइम धूल भी उड़ता है बहुत, जब सफाई करते हैं कमरे में धूल उड़ता है ना, तो वो धूल क्या है? वो है हमारे थॉट्स, विचार, जो उल्टे सीधे गंदे गंदे विचार आते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम नाम तो लेते हैं, जब नाम लेने बैठते हैं तभी हमारे मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं। विचार आएंगे क्योंकि सफाई हो रही है ना, धूल उड़ेगा। तो धूल क्या है? वो विचार है, थॉट्स है। सो यू शुड टेक नेम। आप नाम लीजिए, चाहे आप चिकन खाते हो, चाहे आप शराब पीते हो, चाहे आप नशा करते हो, व्हाटएवर, चाहे कोई से भी कुकर्म, कितना भी कुकर्म आप करते हो, कोई भी गलत काम करते हो, जैसे जैसे आप नाम लेंगे वैसे वैसे अपने आप ये चीजें आपसे छूटती जाएंगी। आपको जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ेगा कि नहीं मुझे अब छोड़ना नहीं, अपने आप आपसे जाएंगी ये चीजें छोड़कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सारी माला हमको एक साथ बैठकर ही करनी होती है? अगर जैसे हम 16 करते हैं, 8 माला है, 10 माला, तो एक ही वन टेक में करना होता है क्या?
तो देखिए, अगर कोशिश करना चाहिए हमें कि एक बार में कर लें तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपसे जितना माला होता है एक बार में बैठ के आप करिए। उसके बाद आप गैप के बाद, जैसे सुबह करते हैं, फिर दोपहर को कर सकते हैं, फिर शाम को कुछ माला कर सकते हैं, फिर रात को सोने से पहले कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये नियम नहीं है कि आपको एक साथ ही वन टेक में करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 16 माला में से कुछ माला छूट जाए तो क्या करें? तो अगर कुछ माला रह जाती है आपकी तो उसे नेक्स्ट डे आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने आज 14 माला की, 2 माला आपकी रह गई, तो नेक्स्ट डे आप 16 + 2 यानी 18 माला कर सकते हैं, और डबल भी कर सकते हैं आप चाहें तो, 2 का 4 यानी कि आप 20 माला भी कर सकते हैं। बट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस। हाँ, इसको मतलब प्रैक्टिस मत बनाइए कि अच्छा चलो आज छूट गया मेरा, कोई बात नहीं नेक्स्ट डे कर सकता हूँ। दिस इज फॉर जस्ट फॉर इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध नाम किसे कहते हैं? तो शुद्ध नाम मतलब कि जो ज्ञान है, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारी जो मिश्रित भक्ति है उसको छोड़ के सिर्फ श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के लिए जो हम जप करते हैं और जो 10 नाम अपराध है उससे बचकर करते हैं, उसे ही हम शुद्ध नाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम नहीं मिलता है माला करने का, क्या करें? तो आप देखिए कि जो आपका पूरा दिन है, दिनचर्या है, वो कैसे बीत रहा है, टाइम कहाँ जा रहा है आपका। क्या वास्तव में आपको टाइम नहीं मिल रहा? क्या आप पूरा 24 आवर एकदम पैक्ड है क्या? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें कुछ ना कुछ हमारे पास लेजर टाइम होता ही है। तो आपको प्रायोरिटी देनी होगी, आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि हाँ, चैंटिंग जो है, दिस इज माई प्रायोरिटी। इफ आई विल नॉट चैंट देन आई विल नॉट एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो यू शुड गिव प्रायोरिटी आपको सेट करनी होगी और आपको नाम जप करना ही होगा। जैसे खाना खाते हैं ना, चाहे कितना भी बिजी रहे, खाना खाते हैं ना, सुबह उठ के ब्रश करते हैं ना, नहीं तो मुंह से स्मेल आएगा। प्रायोरिटी सेट है ना कि अगर चाहे कितना भी लेट हो रहे हो, ब्रश करना है हमको, तो वैसे ही इस नाम जप को हमको प्रायोरिटी में टॉप लिस्ट में लेकर आना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये जो नाम जप है ये हर धर्म में किया जाता है? जी हाँ, हर धर्म में। आप कोई भी धर्म ले लीजिए, क्रिश्चियन में देखिए वो रोजरी बीट्स होते हैं उसमें करते हैं, इस्लाम में देख लीजिए वो लोग भी माला पे जप करते हैं। उसके बाद सिख धर्म जो है उसमें भी गुरु नानक जी कहते हैं कि आप जो है नाम जप करो, नाम जप करो, गोविंद का नाम जप करो। तो कोई भी धर्म ले लीजिए, उसमें नाम जप का बहुत ही बड़ा महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये माला जो है ना बोझ लगती है, क्या करें? तो बोझ इसलिए लगती है क्योंकि अभी हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम उदय नहीं हुआ है। अगर हम नित्य प्रतिदिन 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उदित होगा और तब हमें ये माला बोझ नहीं लगेगी। नेक्स्ट, नाम जप करने की योग्यता क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी तुच्छ मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना ना करके, दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि हमको अपने आप को तृण, घास देखा है ना आपने, तिनका जो पड़ा होता है उसके अंदर क्या अहंकार होता है? कुछ भी नहीं, पड़ा रहता है, कोई भी उसको कुचल के चला जाता है, कुछ नहीं कहता। वृक्ष कितना सहनशील होता है, उसको कितना कोई काट देता है, उसके पत्ते तोड़ देता है, टहनी तोड़ देता है, बच्चे फल तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं, फिर भी वो ऐसा करता है क्या कि नहीं अब मैं फल नहीं दूंगा, ये लोग मुझे पत्थर मारते हैं, अब नेक्स्ट ईयर से मैं फल नहीं दूंगा? नहीं, वो देता है। तो वृक्ष से अधिक सहनशील कौन हो सकता है? और सदैव दूसरों को मान देना है और खुद मान, लाभ, प्रतिष्ठा की भावना त्याग कर विनम्र भाव से श्री हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। सो ये योग्यता है। फिर आगे बता रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी? कब आपके नाम उच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और शरीर रोमांचित हो उठेगा? तो जब हम नाम में श्री नाम प्रभु की शरण लेते हैं और हरि नाम जब रेगुलर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें, ये सात्विक विकार हमारे अंदर दिखने लगती है। हमारे नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगेगी, हमारा कंठ बोलते बोलते अवरुद्ध हो जाएगा, गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और शरीर हमारा रोमांचित हो उठेगा। रोमांचित मतलब जैसे देखा ना आपने, कभी कभी हमारे ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी कुछ एक्साइटिंग होता है, सरप्राइजिंग होता है, तो हमारे रोंगटे पूरे शरीर के खड़े हो जाते हैं, हम खुशी हमारे में झूमने लगते हैं। तो हरि नाम में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो हरि नाम है ये मिश्री के समान मीठे हैं, लेकिन चूंकि हमें रोग है, कौन सा रोग है? ये भौतिक रोग है,
इसलिए हमें ये नाम मीठे नहीं लगते। जैसे कि कोई अगर पीलिया का मरीज होता है तो उसको क्या होता है कि चीनी जो है वो मीठी नहीं लगती, तो ठीक वैसे ही हम अभी मरीज हैं, वी आर पेशेंट, इसलिए हमको मीठेपन का एहसास नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम ये नाम लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, इट्स लाइक अ मेडिसिन, ये अपना काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और एक समय आएगा जब ये हमें मिश्री के समान मीठे लगेंगे, हमारा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा, हमारी आवाज नहीं निकलेगी, हमारे नेत्रों से कॉन्टिन्यूअस आंसू गिरेंगे, पानी टप 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 करके, इतना पानी गिरेगा कि आप पूरी बाल्टी भर सकते हैं, और हमारा शरीर रोमांचित हो उठेगा। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में उन्होंने दर्शन किए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, तो सेम उनके साथ ऐसा ही हुआ था। वो देखते ही वहां पर गिर पड़े थे, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ गए थे। नेक्स्ट, आध्यात्मिक प्रेम ही क्यों, भौतिक प्रेम क्यों नहीं? तो भौतिक प्रेम दरअसल क्या है ना कि प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण होते हैं ना, इनके द्वारा आता है। तो इसलिए ये जो है स्थायी नहीं होता। शुरू में लगता है हाँ कि अभी सुख है अभी सुख है अभी सुख है, पर धीरे 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 करके उसका रस जो है खत्म हो जाता है। तो इसको कैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे च्युइंगम होता है ना, च्युइंगम आप सब लोग चबाते हैं, तो च्युइंगम हम खाते हैं तो शुरू में क्या लगता है, वेरी नाइस, मीठा है मीठा है, वेरी अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद अच्छा, 10 मिनट बाद अच्छा, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद यही होता है ना। क्या होता है, च्युइंगम जो चबाते हैं एक टाइम ऐसा आता है ना कि मुंह दर्द करने लगता है, और जो मीठापन जो शुरू शुरू में मिला था वो खत्म हो जाता है। तो भौतिक सुख ऐसा ही है, शुरू शुरू में हमें लगता है कि हाँ हाँ बड़ा मजा आ रहा है, आहा आहा, आनंद 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 आनंद, ऐसा ही होता है। ये भौतिक सुख ऐसा ही है। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है वो परमानेंट है, स्थायी है, कभी ना खत्म होने वाला है। That's why we should seek for spiritual pleasure, spiritual happiness. Last question, कैसे पता चले कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो रहा है या नहीं? तो हिज ऑनरेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, जैसे जैसे हमारी हरिनाम में रुचि बढ़ेगी हमारी भौतिक आसक्ति कम होगी, और जैसे जैसे हमारी भौतिक आसक्ति बढ़ेगी हमारी हरिनाम में रुचि कम होगी। सो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आध्यात्मिक रुचि, भौतिक सुख। अगर आपका चैंटिंग में, हरिनाम जप में अगर रुचि बढ़ रही है तो भौतिक सुख ऐसे डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये नीचे जाता नहीं। और अगर ये बढ़ रहा है भौतिक सुख, मतलब ये वाला इसमें अच्छा लग रहा है, तो ये इसका मतलब इसमें हमें रुचि नहीं आ रही, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ऐसे लाइक दिस। सो आप ऐसे एग्जामिन कर सकते हैं कि आपको जो टेस्ट आ रहा है, ज्यादा टेस्ट किधर आ रहा है? क्या मैं जो चैंटिंग कर रहा हूं उसमें मुझे टेस्ट आ रहा है और बाहर की चीजों में टेस्ट कम हो रहा है, या मेरा बाहर की चीज में टेस्ट ज्यादा आ रहा है, इसमें टेस्ट कम हो रहा है? जो भी, इट्स नॉट ओनली दिस चैंटिंग, आपका जो भी डिवोशनल लाइफ जो भी आप करते हैं, आप कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं भगवान के सामने, मंगल आरती करते हैं, प्रसाद पाते हैं, ये सारी चीजें जो भी करते हैं, तो आपको देखना होगा कि आपकी रुचि किस में ज्यादा आ रही है। सो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, लाइक दिस। सो इससे आप पता लगा सकते हैं। सो आई होप कि हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए हैं। और हरि नाम से लाभ क्या होता है, हरि नाम जो हम करते हैं उसका लाभ क्या है, इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि दैट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टॉपिक। ओके, सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।